हाथरस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान पत्रकारों से वार्ता की और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस खबर के जरिए। बता दें कि प्रत्येक शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह जन सुनवाई करने के लिए मैनपुरी पहुंचते हैं। इसी कड़ी में ट्रांजिट हॉस्टल में जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। यहां उन्होंने जन सुनवाई करते हुए पत्रकारों से भी वार्ता की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की, जिसके चलते आखिरकार पत्रकारों द्वारा हाथरस हादसे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हाथरस हादसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने हाथरस में हुए भीषण हादसे को लेकर क्या कुछ कहा, अब जरा यह भी सुनिए। बहुत ज्यादा चर्चा पास के जनपद की घटना हुई, खासकर उस वजह से क्या कहेंगे? मैनपुरी तो हमेशा अग्रणी रहा है, जिस मामले में रहा हो मैनपुरी तो अग्रणी रहा है, अग्रणी रहे। ऐसे ईश्वर से भी प्रार्थना है, लेकिन अच्छे कामों में रहे, अच्छे कामों में रहे, विकास के कामों में रहे और मैनपुरी निरंतर अपना समृद्धि विरासत को सजोने का काम करे, समृद्धि की ओर बढ़े, विकसित मैनपुरी बने, यही ईश्वर से कामना है। और सब लोगों का, सारे लोगों का, एक एक व्यक्ति का इसमें योगदान और सहयोग अपेक्षित है। ऐसा आरोप है कि आप जिस जगह जहां शिविर कार्यालय पर लोगों की शिकायत सुन रहे हैं, उससे 10-12 किलोमीटर दूरी पर एक ढोंगी बाबा है, तो 123 जो हत्याएं हुई हैं, जो बिल्कुल ही निर्दोष लोग थे, वो छुपा बैठा है और पुलिस उसको ढूंढ ही नहीं पा रही है। रात में देखिए, अब ये विषय चूंकि सारा काफी कई दिन पुराना है, उस पर सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, न्यायिक जांच भी हो रही है, प्रशासनिक जांच भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई भी दोषी, कोई भी दागी बचेगा नहीं। निश्चित रूप से बिना किसी पक्षपात के निर्भीकता के साथ कठोर कार्रवाई होगी। मंत्री जी मायावती ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जो भी दोषी है 100% कार्रवाई होगी, कोई बचाने वाला नहीं है। बाबा से लेकिन अभी तक पूछताछ भी नहीं की जा रही, लगातार पुलिस वहां में जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से वहाँ भी दबिशें हो रही हैं, सारा चंडीगढ़ का भी काम चल रहा है, दबिशें भी हो रही हैं। आप इंतजार करिए, अच्छा होगा, न्याय होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। क्या बाबा दोषी मानते हैं इस घटना को, हाथरस की घटना को लेके जो बाबा? अब ये इस समय हम लोगों की टिप्पणी उचित इसलिए नहीं है कि न्यायिक जांच हो रही है, प्रशासनिक जांच हो रही है, विभिन्न कमेटियां, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं। प्रदेश सरकार के, भारत सरकार से जो भी मुआवजा की राशि होनी थी वो हो चुकी है। उसी दिन तात्कालिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का गंभीर संज्ञान लेते हुए 3 मंत्रियों को मौके भेजने का काम किया, प्रदेश के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी को मौके भेजने का काम किया। यही नहीं, भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी घटना को लेकर के सदन में दुख व्यक्त किया और माननीय मुख्यमंत्री से पूरी घटना की जानकारी ली और ये भी आश्वस्त किया कि भारत सरकार की भी जहाँ जरूरत होगी वो तत्पर खड़ी है। मुख्यमंत्री जी स्वयं अगले दिन चल करके घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं। उसी के बाद न्यायिक, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अतिरिक्त जांच कमेटी अपना काम कर रही है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। घटना के कारण, घटना के सारी चीजें, दोषी कौन है और इस तरह की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, तत्पर है और गंभीर है। मुख्यमंत्री ने अफसोस जाहिर किया है इसमें किस तरह की राजनीति आया है। बाबा ने कहा है कि इसमें साजिश की पूरी राजनीतिक तत्वों ने गड़बड़ी की है, तो कार्रवाई होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि घटना दुर्घटना है, हादसा है या साजिश है, इस पर भी सारी रिपोर्ट जो हमारे विभिन्न आयोग बने हैं, विभिन्न जांच कमेटियां बनी है, वो उस पर भी अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले। पहली जांच रिपोर्ट 24 घंटे में प्रस्तुत होनी थी, वो रिपोर्ट भी प्रस्तुत हो चुकी है और निश्चित रूप से उसी के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ रही है, प्रभावशाली तरीके से बढ़ रही है, निष्पक्षता, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ बढ़ रही है। आप निश्चिंत रहिए, कोई भी जो भी दोषी होगा बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री जी इस घटना को लेकर जो राजनीति हो रही है उसके लिए अफसोस जाहिर किया, वहीं अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ये जो घटना हुई है उसमें प्रशासनिक चूक है, सारी प्रशासन की लापरवाही है। देखिए, सारी चीजों पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दल आदतन
केवल इस तरह की बहुत ही गंभीर घटनाओं पर, दुखद घटनाओं पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि लोग इस दुखद घटना के लिए सब लोग सहयोग करें और निश्चिंत होकर के इस पर राजनीतिक रोटियां न सेकें। ज़्यादा बेहतर है, कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी, कठोर कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है, उसमें कोई ढिलाई ना है ना होगी। जांच के दायरे में क्या बाबा रहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से सारे लोग जांच के दायरे में, उस घटना से संबंधित जो भी लोग होंगे वो सारे जांच के दायरे में भी रहेंगे और जो भी दोषी जांच में सिद्ध होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। चलो, शुक्रिया।